उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में एक कहावत इन दिनों बिल्कुल फिट बैठ रही है कि माफिया चला गया, फाइलें रह गई। जी हां, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद भी उनके नाम से जुड़ी कानूनी कहानियां अब भी पूरे जोर शोर से चल रही हैं। इस बार की कहानी की हीरोइन है उनकी पत्नी अफसा अंसारी, जिनकी तलाश में पुलिस दिन रात ऐसे घूम रही है कि जैसे शादी में खोया हुआ दूल्हा ढूंढा जा रहा हो। अफसा अंसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट है, कुर्की का नोटिस है और ऊपर से 50,000 रुपए का इनाम भी। मऊ पुलिस की कई टीमें बनाई गई है, कोई गली में, कोई मोहल्ले में और कोई शायद गूगल मैप पर जूम करके ढूंढ रहा है, लेकिन अफसा अंसारी है कि लोकेशन ऑफ किए बैठी है। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद भी उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मामलों की कानूनी कार्रवाई अपने अंतिम चरण में है, तो वहीं दूसरी तरफ अब उनकी पत्नी अफसा अंसारी पुलिस और प्रशासन के निशाने पर है। अफसा अंसारी की गिरफ्तारी को लेकर मऊ पुलिस ने शिकंजा कस दिया है, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जानकारी के मुताबिक अफसा अंसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया जा चुका है। इसके साथ ही कोर्ट के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई के लिए नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि अफसा लंबे समय से फरार है और जानबूझकर कानून से बचने की कोशिश कर रही है। एक बार जरा इन तस्वीरों को भी देखिए कि कैसे पुलिस यहां पर ढोल बजाकर कुर्की करवा रही है, मानो ये घोषणा कर रही हो कि उत्तर प्रदेश का कोई भी डॉन हो, जिंदा हो या ना हो, अगर मासूमे के आंसू बहे हैं तो उनका हर्जाना उनकी रूह को भी देना होगा। और ये तमाम तस्वीरें यही बयान कर रही हैं। अफसा अंसारी फरार है और पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है। मऊ पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं जो शायद लगातार अलग अलग संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। स्थानीय इनपुट से लेकर तकनीकी सर्विलांस तक हर स्तर पर अफसा अंसारी की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। इसके बावजूद अब तक पुलिस को सफलता नहीं मिली है। इस विषय पर अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। देखिए, ये हमारे दक्षिण टोला जो थाना है उससे 50,000 की पुरस्कार घोषित अभियुक्ता है और हमारी टीम लगातार सुरागरसी कर रही है, पतारसी कर रही है और उनकी जो छिपने के स्थान है उनके बारे में जानकारी कर रही है। काफ़ी हम लोग दबिश भी दे रहे हैं, उनकी तलाश भी कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सकी हैं और लेकिन उनकी गिरफ्तारी का प्रयास जारी रहेगा और उनकी गिरफ्तारी की कोशिश जो है हम लोग कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अफसा अंसारी के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज है। यह मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां एक सोसाइटी के गोदाम को लेकर बड़े पैमाने पर पैसों के घोटालों का आरोप सामने आया था। इस केस में सोसाइटी से जुड़े सभी सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के बाद सभी आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया, जिसमें अफसा अंसारी का नाम प्रमुख रूप से सामने आया। कोर्ट की ओर से नोटिस जारी होने के बावजूद जब अफसा अंसारी पेश नहीं हुई, तब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया। मुख्तार की मौत के बाद यह माना जा रहा था कि उनके परिवार को कानूनी राहत मिल सकती है, लेकिन मौजूदा हालत इसके ठीक उल्टे नजर आ रहे हैं। प्रशासन साफ संकेत दे चुका है कि कानून सभी के लिए बराबर है और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। सूत्रों की माने तो अफसा अंसारी लगातार ठिकाने बदल रही है, जिसकी वजह से पुलिस को कार्रवाई में दिक्कत आ रही है। हालांकि पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस मामले में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या मऊ पुलिस जल्द अफसा अंसारी को गिरफ्तार कर पाएगी या फिर यह तलाश और लंबी चलेगी। फिलहाल प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन मोड में है और आने वाले दिनों में इस मामले में बड़ा खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ 24, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।